योर फियर इज द एनिमी ऑफ योर पावर। आपके मन का डर आपकी एनर्जी का, आपके पावर का बहुत बड़ा दुश्मन है दोस्त। हेलो गाइस, मेरा नाम है देव, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूं और वापस से लाइफ रिलेटेड कुछ नया सीखने के लिए। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अंदर का डर कैसे हमको कुछ बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए रोकता है और उसी के डर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो बहुत टाइम पहले की बात है दोस्त। एक गांव हुआ करता है, एक नगर हुआ करता है और नगर के पास में एक जो है घना जंगल रहता है और गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। सभी लोगों को एक चीज ये पता रहता है कि उस घने जंगल में कहीं पे जो है खजाना, बहुत सारा खजाना, सोने चांदी जेवरात जो है छुपे हुए हैं। सबको ये पता तो रहता है कि उस जंगल में ये है, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि वो खजाना कहाँ किस जगह पे छुपा हुआ है। सब लोग बहुत टाइम से ढूंढते रहते हैं, किसी के हाथ में वो नहीं आया रहता है। कुछ टाइम बाद एक आदमी रहता है, गांव का ही एक इंसान रहता है जो जंगल के थ्रू होते हुए आता रहता है, गांव को प्रवेश करता रहता है। अब बीच में उनको एक संत महात्मा साधु जी मिलते हैं जो ध्यान में लगे हुए रहते हैं। वो उनको देखते हैं और उसके बाद गांव के अंदर वो आता है। गांव के अंदर जब वो आते हैं तो वो गांव के बुजुर्गों के और सभी लोगों को बताते हैं कि मैंने जंगल के बीच में एक जो साधु संत महात्मा को देखा जिन्होंने ध्यान में लगाया हुआ था, ध्यान में बैठे हुए थे। अब वहां पे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनका ये कहना रहता है कि ये संत महात्मा वही हैं जो उस खजाने का पता बता सकते हैं। बुजुर्गों को शायद अंदाजा रहता है या कहीं से शायद वो सुने रहते हैं कि कोई संत महात्मा आएगा जो इस खजाने का पता बता सकता है। अब सभी लोग जब जान जाते हैं कि ये संत महात्मा जो है, ये साधु जी जो है, खजाने का पता उनको जब बता सकते हैं, तो बहुत सारे लोग गांव वाले जो है इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो है उस साधु संत महात्मा के पास जाते हैं जो ध्यान में लीन रहते हैं। सभी लोग जाते हैं, अच्छे से उनको प्रणाम करते हैं साधु जी को। अब उसके बाद उनसे जो है वो पूछते हैं कि साधु जी, हमारे गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस जंगल में खजाना है, ये सबको पता है ना, लेकिन खजाना कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, किस जगह पे एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। और हमारे बुजुर्गों ने ये बताया कि उसका पता, उस खजाने का पता आपको मालूम है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप उस खजाने का पता हमको बताएं ताकि हम उस खजाने तक पहुंच पाएं। अब संत महात्मा बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये तो पता है कि उस जंगल में खजाना है और किस जगह मिल सकता है ये भी मुझे पता है, लेकिन किस जगह एग्जैक्ट मिलेगा और किसको मिलेगा ये मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं कि ठीक है साधु जी, आप बताइए कि किस जगह मिल सकता है, हम वहां पे जाते हैं, प्रयास करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार के पीछे यार करोड़ों के पैसे रखे हुए हैं, करोड़ों के जेवरात रखे हुए हैं, तो आप भी किसी न किसी तरीके से दीवार को तोड़ ही दोगे, सीधी सी बात है। तो संत महात्मा जो ऐसा बोलते हैं तो गांव वाले रेडी हो जाते हैं। फिर संत महात्मा एक ही आगे बताते हैं कि ये जो हीरे जवाहरात हैं, जो खजाना है, ये किसी एक गुफा में है और गुफा में एक बार में एक ही इंसान जा सकता है। और उस गुफा में जो है बहुत सारे डेंजरस चीजें भी है, सांप, बिच्छू, कुत्ते, जंगली कुत्ते, ये सब भी हैं, डेंजरस चीजें भी है। तो सडनली बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे गांव वाले जो है जाने से वहां पे उस गुफा में जाने के लिए मना कर देते हैं। खजाने से अच्छा उनका जान है ना, तो वो वहां पे जाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वहां पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत सारे गांव वाले लोग उस गुफा के बाहर पहुंचते भी हैं। अब फाइनली जब पहला इंसान जाने को रेडी होता है ना, और पहला इंसान जब उस गुफा में प्रवेश करता जाता है, सुबह से शाम हो जाती, दिन ढल जाता है और सुबह से शाम होने के बाद वो इंसान जब लौट के आता है तो खाली हाथ लौट के आता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, उसको खजाना नहीं मिलता। ओके, सो ऐसे चलता रहता है। बाकी लोग उसको पूछते हैं कि खजाना मिला नहीं मिला, क्या कैसा? वो बोलता है खजाना नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये बोल के वो शांत हो जाता है और वो चला जाता है। अगले दिन अगला एक इंसान जाता है, वो वहां पे तलाश करके आता है, वो भी खाली हाथ लौटता है। फिर ऐसे करके 2 से 3, 3 से 4, 5 से 7, ऐसे करके एक हफ्ते तक ये चलता है और एक हफ्ते तक गांव वाले आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। उस जगह पे, उस गुफा पे किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। अब जब वहां पे एक हफ्ता गुजर गया, सभी लोग लगभग ट्राई कर ले, किसी को भी कुछ नहीं मिला, खजाना वजाने का अता पता ही नहीं किसी को। तो फाइनली लास्ट में एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा एक बालक जो है बचता है जाने के लिए।
और वो भी सभी लोगों से फिर परमिशन लेता है कि मैं भी एक बार जाना चाहता हूँ, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ उस खजाने के लिए। अब एक हफ्ता गुजर गया, किसी को लगता नहीं कि अब खजाना मिल पाएगा, लेकिन संत महात्मा ने जब बोला था तो बच्चा जाने के लिए रेडी रहता है। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो वापस से संत महात्मा बोलते हैं कि अभी भी खजाना वहां पे है, किसी को भी वो खजाना मिल सकता है ना। सभी लोग लगभग गांव वाले आ गए, लेकिन उस संत महात्मा ने फिर भी उनको बोलते हैं गांव वालों को कि यहाँ पे खजाना है ही, किसी ना किसी को मिलेगा ही। आखिर में जो छोटा बच्चा वो संत महात्मा की बात पे बिलीव करके, भरोसा करके वापस उस गुफा में जाता है। और जैसे ही वो बच्चा जाता है, सुबह से शाम हो जाती, बच्चा लौट के नहीं आता है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 3 दिन गुजर जाता है, वो बच्चा लौट कर ही नहीं आता है। अब इस तरीके से चलते चलते ही लगभग 1 हफ्ता हो जाता है, और 1 हफ्ते के बाद भी वो बच्चा जो है वापस लौट के नहीं आता है। अब गांव वाले सोचने लगते हैं कि यार ये बच्चा नहीं बचा होगा, मर गया होगा, वापस कभी भी नहीं आएगा। हमने किसी को भी एक दूसरे को नहीं बताया कि वहाँ पे बहुत सारी डेंजरस चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हमें वहाँ पे अजगर सांप जैसे मिली, अजगर हो गया, उसके अलावा सांप बिच्छू, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डेंजरस हैं और हम सबको वो मिली। तो वो बच्चे को उसने खा लिया होगा, या फिर जो भी कुछ उसके साथ कुछ हो गया होगा, लेकिन वो बच्चा नहीं होगा। सबकी उम्मीद जो है टूट चुकी रहती है, बच्चा शायद ही आए। लेकिन संत महात्मा वापस से बोलते हैं कि अब वो बच्चा जो है 1 हफ्ता हो गया, तो अब बच्चा वो कभी भी वापस आ सकता है। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वो अब कभी भी खजाना लेके लौट सकता है। ये संत महात्मा का कहना रहता है। अब जस्ट होता भी है, 1-2 दिन में बच्चा जो है वापस लौटता है गुफा से, और उसके हाथों में जो है सोने से, हीरे जवाहरात से लदी हुई पोटली रहती है, और वो खजाना लेके पहुंचता है लोगों के बीच में। अब जब वो खजाना लेके पहुंचता है, तो वो सारे खजाने को जो है गांव वालों के बीच में बांट देता है। सारा खजाना वो दे देता है लोगों में, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। अब लोगों का ये पूछना होता है कि तुमको खजाना कैसे मिला, क्या हुआ? हम लोग तो ये सोच रहे थे कि तुम वहां पे जब नहीं लौटे तो तुम वहां पे शायद ही बचे होगे, लेकिन तुम वापस आए और खजाना तुम लेके भी आया, तो खजाना तुमको कैसे मिला? बच्चा बोलता है कि मैं वहां पे गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और जैसे ही मैंने पहला दरवाजा खोला, वहां पे देखा कि अजगर का सांप था, और उसके बाद अगला दरवाजा खोला तो बिच्छू था, अगला दरवाजा खोला तो और कुछ था। ऐसे में मैं काफी डर गया था, और मुझे भी खजाना नहीं मिला था, और मुझे भी मन में ये लगा कि मुझे वापस जो है लौट के चले जाना चाहिए। लेकिन मेरा कमिटमेंट जो है मुझे याद आया, और उस कमिटमेंट में मैंने बोला था कि नहीं, मैं खजाना लेके ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब वो लड़के के कमिटमेंट ने उसे बचा के रखा। अब जब 3 से 4 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गया, वो लड़का मरने की हालत में भी आ गया, या 1 हफ्ता होने को आया था और उसको कुछ भी नहीं मिला था। उस लड़के ने एक चीज और बोला कि हर जगह जो है मैंने देखा कि खतरनाक चीजें तो थी, अजगर हो गया, बिच्छू हो गया, जंगली कुत्ते हो गए, लेकिन वो दरवाजा में नॉक करता था, वो खुलते थे दरवाजे, और वो जस्ट मैं क्या है उन दरवाजों को बंद कर देता था, क्योंकि वहां पे कुछ खजाना तो नहीं है। ये सब चीजें, कचरे वचरे और ये सब डरावनी चीजें या डेंजरस चीजें उसको मिल रही थी। वो जस्ट क्या करता था, बस उस डोर को लॉक कर देता था और डर को अपने बंद कर देता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था। इन दी एंड उसको जो है लास्ट में, है ना, जब आया था 3 दरवाजे बचे थे। अब उसको सब दरवाजों के बाद जब मरने की हालत हो गई थी, जब उसको काफी भूख लगने लग गया था और कंडीशन सही नहीं थी, तो आखिरी एक दरवाजा जो है उसमें जो है उसको ये मिलता है कि बहुत सारे, जैसे वो दरवाजा खोलता है तो फल फूल ये सब रहता है, तो बहुत सारा कुछ वो खा लेता है और जीवित रहता है वहां पे, और वापस से वो खजाने की तलाश में लग जाता है। अब आखिरी के 2 दरवाजे बचे रहते हैं। जैसे ही वो सेकंड लास्ट वाला दरवाजा ओपन करता है, तो वहां पे बहुत सारे हीरे जवाहरात और खजाने जो इसको मिलते हैं। वो काफी खुश होता है, और उसके बाद वहां पे जब देखता है सब वो पैक करने लग जाता है, तो वहां पे एक चिट्ठी लिखी रहती है। तो जो उस चिट्ठी में जो पड़ी रहती सामने एक चिट्ठी जो है, उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आप अब जो इस खजाने तक अगर आप पहुंचे तो आप काफी स्पेशल हो। आप अगर इस खजाने तक पहुंचे तो आप काफी स्पेशल हो, और आप जो है इस यहाँ तक अगर आप पहुंचे इस दरवाजे तक, तो असली खजाना लेके जरूर जाना। अब बच्चा बोला यार मुझे खजाना तो मिल गया, तो अब और क्या खजाना बच्चा मेरे लिए, लेकिन उसको पता रहता कि एक दरवाजा और बचा। वो खजाने को लेता है,
बगल वाला दरवाजा जो और रहता है उसको खोलता है, अंदर प्रवेश करता है, अंदर जाता है, वहां पे देखता है कि खजाना वजाना तो वहां पे कुछ नहीं है, बल्कि चारों तरफ बस शीशे लगे हुए हैं। शीशे लगे हुए हैं, उसको कुछ दिखता नहीं है। उसको ये रहता है कि यार यहाँ पे क्या खजाना मिल सकता है। बार बार वो जो है नजर घुमाता है कि चारों तरफ देखता है, शीशे ही शीशे हैं, शीशे के अलावा कुछ भी नहीं है, शीशे में बस उसका चेहरा दिख रहा है। बहुत देर बाद लड़का जब अपना चेहरा बार बार रिपीट देखने लग जाता है तो उस बच्चे को समझ आता है कि कहीं मैं ही तो वो खजाना नहीं हूं जिस खजाने की बात लिखी थी उस चिट्ठी में, कहीं मैं ही तो वो खजाना नहीं हूं। और फाइनली वो लड़का समझ जाता है कि हाँ, मैं ही हूं वो खजाना जो मेरे अंदर के हर एक खजाने को निकाल सकता है, और मैं ही हूं वो खजाना जो हर एक चीज बना सकता है, हर एक चीज पा सकता है, हर एक चीज वो कर सकता है। तो फाइनली लड़के को समझ आता है कि ये असली खजाना नहीं है, असली खजाना मैं हूं। अब उसके बाद जब गांव वालों को वो खजाना दे देता है, ये जान जाता है, जब समझ जाता है कि असली खजाना वो खुद है, तो सारे खजाने को गांव वालों ने बांट देता है। तो इस स्टोरी से आप क्या समझते दोस्त? यही कि हमारे अंदर का डर ये है। बहुत सारे गांव वाले भी गए, सब ने डर के वापस आ गए, कोई भी एंड तक नहीं टिक पाया, कोई भी एंड तक नहीं टिक पाया, और सब लोग डर के मारे जो है वापस आ गए उस गुफा से। लेकिन उस लड़के का कमिटमेंट था कि नहीं, मुझे लेके ही जाना है। संत महात्मा ने बोला है तो वो खजाना मिलेगा ही मिलेगा, वो खजाना यहाँ पे है ही। तो वो खजाना फाइनली उसको मिलता भी है, और उसको वो कमिटमेंट जो है उसको बना के रखती है कि नहीं, लेके ही जाना है। तो हमारे अंदर भी मन के अंदर बहुत सारे डर हैं जो दोस्त, हमें पता है कि हम वो करेंगे तो वो अचीव हो सकता है, इस चीज में बने रहेंगे तो ये हम पा सकते हैं, लेकिन हमारे मन का डर ही होता है जो हमको कुछ करने से रोक देता है। बहुत सारी जो चीजें हम अपने डर की वजह से ही अचीव नहीं कर पाते। सेम चीज मैं थोड़ा सा इसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करना चाहूंगा कि हमको पता है कि हमारे अपलाइन कुछ बोल रहे हैं कि हम इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, इतना पैसा हमको मिल सकता है, या फिर हम इस खजाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर का डर ही रहता है, और हमारे अंदर वो कमिटमेंट हमको रोक भी नहीं पाती है। हमारा कमिटमेंट ही छोटा रहता है, या हमारा जो है डर ज्यादा रहता है, और या फिर हम जो है उस टाइम पीरियड को देना नहीं चाहते। वो लड़का 1 हफ्ते तक अकेला रहा, बाकी लोग 1-1 दिन में भी आ गए, 1-2 घंटे में भी आ गए, लेकिन वो लड़का बना रहा, उसने अपनी कमिटमेंट को याद रखा। तो ये आप समझ लो दोस्त। और अपने कोई भी आपको आइडिया है, कोई भी आपको कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले आप अपने मन के डर को हटाओ, एक्शन लो। सो आज के वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नई चीज़ें सीखने के लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।